इंसान का माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो हर उस काम को करने में बहाना बनाता है जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है। चाहे वो काम सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करता है। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना, तो आपका माइंड बहाना बनाएगा ही बनाएगा। पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट रख देता है। सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। पर क्यों सोए थे रात को आप लेट, कर क्या रहे थे? और जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो हमें भूख लग जाती है और भूखे पेट पढ़ाई तो होती नहीं है। फिर हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ा के बजाय हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उसके बाद भी हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ और मोबाइल चला लेता हूँ। और मूड फ्रेश होने के बजाय मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब पता चलता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है मोबाइल चलाने में। माइंड के पास जब भी चॉइस होती है, या तो वो काम करो जो तुम्हारे लिए अभी इसी वक्त सबसे ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। तो माइंड वही करेगा जिसमें उसे मज़ा आता है। और जिस काम में तुम्हें जितना मज़ा आता है ना, वहाँ पर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना होगा। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कमज़ोर है। तो एक बात सुन लो, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल कमज़ोर नहीं है। ये देखो कि तुम्हें कितना ज़्यादा मज़ा आता है किस काम को करने में। वहाँ पर तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये निकल कर आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चलेंगे तो आपका माइंड आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि माइंड तो वही चूज करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। और एक बात हमेशा याद रखना, माइंड को मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में ही आता है। आपके ही कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कुछ दिनों के बाद बहुत आगे चले जाएंगे, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे, लेकिन आज आप लोग सेम लेवल पर हो। क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग वहीं पर रह जाएंगे? क्या वजह है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं बढ़ पाते हैं? देखो, हर इंसान के पास हर दिन चॉइस होती है, और चॉइस भी आपको ही करना होता है कि या तो आप वो काम कर लो जिसमें आपको मज़ा आता है, या वो काम कर लो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे आप चूज करते चले जाओगे ना, आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है और बर्बाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज कर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपका बहाना मिल ही जाएगा। और अगर बहाने बनाने लग गए ना, तो जहाँ पर हो वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ में इसलिए बहाना मत बनाओ। एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना करो। अपने आप को ये चीज़ें समझाओ कि मैं उन चीज़ों से दूर भाग रहा हूँ जिस पे मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। और मैं भाग क्यों रहा हूँ? सिर्फ मेंटल प्रेशर से बचने के लिए। जबकि ये बात मुझे भी पता है कि बिना संघर्ष किए इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज के जैसा जलना भी होगा। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम में कितनी भी एफर्ट लगानी पड़े, कितना भी मेहनत करने पड़े, मैं तैयार हूँ। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। जब भी तुम्हारे पास में चॉइस हो कुछ करने की, तो कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो भी काम तुम करो उसमें पूरा जी जान लगा दो और कहो कि मैं कर दूंगा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छी है खुद पर विजय प्राप्त कर लीजिए।